भक्ति की उस दिव्य धारा में आपका स्वागत है, जहाँ शब्द बनते हैं साधना और कथा बन जाती है आस्था की अनमोल प्रेरणा। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जिसका स्मरण ही पापों का नाश कर देता है, जिसका व्रत करने से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी व्रत की। सुनिए, इस वर्ष विजया एकादशी का यह शुभ अवसर 24 फरवरी 2025 को आ रहा है। यह वही पावन तिथि है जब भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व समस्त संकटों पर विजय पाने का संकल्प लिया। यह व्रत करने मात्र से मनुष्य को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अचल विजय प्राप्त होती है। तो आइए डूबते हैं उस कथा के सागर में, जहाँ श्री रामचंद्र जी के धैर्य और भक्ति की अनुपम गाथा छुपी है। त्रेता युग की वह घड़ी थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता के आदेश पर 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वे पंचवटी में रहने लगे, परंतु तभी अधर्मी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल हो उठे, उनका मन पीड़ा से भर गया। सीता माता की खोज में वे निकल पड़े और मार्ग में मिले मरणासन्न जटायु से। जटायु जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी सत्य की रक्षा के लिए। फिर आगे चलकर भगवान राम ने मित्रता की सुग्रीव से बाली का वध करके धर्म की स्थापना की। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का संदेश पाया और लौटकर प्रभु श्री राम को बताया। लेकिन जब श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे तो उनके सम्मुख था वह अथाह अगाध समुद्र। लहरें मानो चुनौती दे रही थी, क्या तुम हमें पार कर सकोगे? श्री राम चिंतित हुए। लक्ष्मण से पूछा, हे भ्राता, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आधे योजन की दूरी पर वाकदल्भ मुनि रहते हैं, जिन्होंने बहुत तप किया है। उन्हीं के पास चलकर उपाय पूछना उचित प्रतीत होता है। श्री राम वानर सेना के साथ मुनि वाकदल्भ के आश्रम पहुंचे। मुनि ने प्रभु का अभिनंदन किया और पूछा, हे राम, इस वन में, इस निर्जन स्थान पर आपका आगमन किस हेतु हुआ है? श्री राम ने करबद्ध होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं रावण के अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने लंका जा रहा हूँ, परंतु यह समुद्र मेरी राह में अवरोध है। कृपया कर इसका समाधान बताइए। मुनि वाकदल्भ ने मंद मुस्कान से कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है वह विजया एकादशी कहलाती है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है वह जीवन के हर संग्राम में विजय पाता है। यदि आप और आपकी सेना इस व्रत का पालन करेंगे तो निश्चय ही आप समुद्र पार कर लेंगे और लंका विजय भी आपके चरणों में होगी। और फिर श्री राम ने अपने सेनापतियों सहित विजया एकादशी का व्रत रखा। ध्यान, उपवास और हरि स्मरण के साथ उन्होंने उस दिव्य तिथि का पूजन किया, श्री नारायण का पूजन किया। व्रत की शक्ति और श्री राम की भक्ति से समुद्र ने स्वयं ही मार्ग बनाने का विधान बताया। राम सेतु का निर्माण हुआ और प्रभु श्री राम ने धर्म की विजय का उद्घोष किया, रावण पर विजय प्राप्त की, सत्य और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने भी नारद जी से कहा कि हे वत्स, जो भी व्यक्ति विजया एकादशी की इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, सकल पापों का नाश होता है। ओम विष्णवे नमः।